नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं अखबार में आने वाली तमाम शिक्षा जगत की खबरें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की हैं, खबरें जो परिणामों की हैं, खबरें हैं जो भर्तियों की। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहली खबर है, स्मार्ट क्लासेस में पढ़ेंगे अभ्युदय के अभ्यर्थी। राजकीय इंटर कॉलेजों में वीडियो लैब भी तैयार, विशेषज्ञों के ले सकेंगे लाइव क्लासेस। प्रयागराज से खबर है, अभ्युदय कोचिंग के अभ्यर्थी अब स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाई करेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में 2 स्मार्ट क्लासेस तैयार हो गए हैं। लाइब्रेरी का भी ले सकेंगे उपयोग। पहले दिन निभाई गई मूल्यांकन की औपचारिकता। 3812 परीक्षकों में से 2543 ही केंद्र पर पहुंचे। पहले दिन जांची गई मात्र 31,632 कॉपियाँ। यह चल रही है यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियों के मूल्यांकन की न्यूज़। 20 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। ये डीएलएड बीटीसी के प्रशिक्षणों के लिए है। सेमेस्टर की उनकी परीक्षा 2022 में परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से 20 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। इसके बाद पहुंचने पर उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 25 अप्रैल से शुरू हो रही हैं बीटीसी और डीएलएड की परीक्षाएँ। परीक्षक बनने के लिए 2 साल की बाध्यता खत्म। चलिए देखते हैं अगली न्यूज़। अब बच्चे नहीं पढ़ेंगे मुग़लों का बखान और इस्लामी साम्राज्य का विस्तार। सीबीएसई ने 10वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में किए अहम बदलाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सत्र 2022-23 के लिए 10वीं, 12वीं और 11वीं के पाठ्यक्रम में कई बदलाव किए हैं। इसके तहत 12वीं की राजनीति शास्त्र की पुस्तक में मुग़लों के बखान के अध्याय को हटा दिया गया है। 11वीं की इतिहास की किताब से इस्लामी साम्राज्य के विस्तार से जुड़ी अध्यायों को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा गणित में भी कई अध्यायों को हटाकर उनकी जगह कुछ नए अध्याय शामिल किए गए हैं। पाकिस्तानी शायर फैज़ अहमद फैज़ की नज़में हटाईं। 10वीं की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यक्रम में पाकिस्तानी शायर फैज़ अहमद फैज़ की 2 नज़में को भी हटा दिया गया है। इन्हें 10 साल से भी अधिक समय से पढ़ाया जा रहा था। हटाई गई नज़में इतनी मुलाकातों के बाद भी हम अजनबी रहते हैं, इतनी बारिश के बाद भी खून के धब्बे रह जाते हैं, और आज जंजीरों में जकड़े सार्वजनिक चौक में चलो फैज़ की ओर से एक नए नज़्म के दौरान लिखी गई थी, जब उन्हें लाहौर की जेल में जंजीरों से बांध कर ले जाया गया था। एनसीईआरटी की सिफारिशों पर बदलाव किया गया है। इस बार एक ही बोर्ड परीक्षा के संकेत दिए गए हैं। तो ये खबर थी सीबीएसई की। अब चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम से बाहर और गलत प्रश्नों पर परीक्षार्थियों को मिलेंगे पूरे अंक। प्रयागराज से खबर है, माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव ने उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन से पहले परीक्षकों को दिए निर्देश। हिंदी के प्रश्न पत्र में त्रुटियों का भरमार। संस्कृत के पाठ्यक्रम से बाहर से पूछे गए हैं कुछ सवाल। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड और इंटरमीडिएट की 10th और 12th दोनों की परीक्षाएं की कॉपियां जच रही हैं, जिन्हें लेकर ये खबर है। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीएचडी की 114 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन आज से। यह विषयवार सीटें दे रखी हैं कि किस विषय में कितनी सीटें हैं। जो विद्यार्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हैं, यह खबर उनके काम की है। सीएमपी में सर्वाधिक 191 सीटें हैं और इसका प्रोसेस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मिल जाएगा, जो दे रखी है इन्होंने www.aupravesh2021.com और www.allahabad.university.com पर आप जाकर इनकी आधिकारिक सूचना पढ़कर अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। 12वीं की एनसीईआरटी कोर्स के आधार पर ही CUET। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक में दाखिले के लिए होने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से जुड़ी जानकारी देने के लिए शनिवार को जाकिर हुसैन कॉलेज में वेबिनार आयोजन किया गया है। इसमें डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर पंकज अरोड़ा, डीन दाखिला समिति प्रोफेसर हनीत गांधी व जॉइंट डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर गुरप्रीत सिंह जुटेजा उपस्थित थे। वेबिनार में छात्रों को CUET से जुड़ी उलझनों को दूर करने का प्रयास किया गया है। और ये दे रखा है, विदेशी छात्रों के लिए CUET अनिवार्य नहीं होगा। दाखिले से संबंधित जानकारी आप https:/admission.uod.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। तो ये CUET से जुड़ी हुई खबर। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है, CBSE इस्लामिक साम्राज्य से जुड़े तथ्यों को हटाया गया है।
यह खबर हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। लोकतंत्र और विविधता से जुड़ी सामग्री हटाई गई है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, मुगल दरबारों का इतिहास और औद्योगिक क्रांति के अध्याय भी नहीं होंगे। कृषि और वैश्वीकरण के प्रभाव से संबंधित पाठ्य सामग्री हटाई गई है। शायर फ़ाज़ अहमद फ़ैज़ की 2 रचनाएं वापस ली गई हैं। सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स के स्थान पर नॉर्मैडिक एम्पायर्स पाठ शामिल किए गए हैं। ये NCERT के पाठ्यक्रम में रूपरेखा 2005 से बनी थी। तब का पाठ्यक्रम तत्कालीन सरकार ने अपनी राजनीतिक विचारधारा को मजबूत करने के लिए बनाया था। इस कारण पाठ्यक्रम पूरी तरह बदल दिया गया है। ये JS राजपूत हैं, पूर्व निदेशक NCERT के, जिन्होंने ये न्यूज़ के कॉलम में अपना विचार रखा है। तो ये खबर थी CBSE इस्लामिक साम्राज्य से जुड़े अध्याय अब नहीं पढ़ाएगा। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है मुग़ल साम्राज्य इस्लामिक के विस्तार और फैज़ से संबंधित पाठ हटाए गए। आज इसी को तमाम अखबारों ने बहुत ही विस्तृत रूप से दिखाया है। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। यूपी बोर्ड परीक्षार्थियों को पाठ्यक्रम में बाहर व गलत प्रश्नों के उत्तर न होने पर अंक पूरे दिए जाएंगे। ये भी खबर हो चुकी है। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। PhD में प्रवेश के लिए आज से आवेदन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये खबर भी हम पढ़ चुके हैं। शिक्षक जांचेंगे कॉपी, 2 साल की बाध्यता समाप्त की गई। ये खबर एक बार देख लेते हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन तेज़ी से पूरा करने के लिए शिक्षकों को 2 साल के अनुभव की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। पहले 2 साल में कम अनुभव वाले शिक्षकों को कॉपियाँ जांचना नहीं दी जाती थी। अब की बार नवनियुक्त शिक्षकों को भी ड्यूटी पर उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए लगाया गया है। शनिवार को प्रदेश के 271 केंद्रों पर मूल्यांकन शुरू होने के साथ ही ऐसे शिक्षकों को भी लगाया गया। बड़ी संख्या में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रशिक्षित स्नातक TGT व प्रवक्ता PGT 2021 के चयनित शिक्षकों को भी बोर्ड की कॉपियां जांचने के लिए बुलाया गया है। चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर बस आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं। अपना सपोर्ट देने के लिए आप सक्सेस फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।